हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले यूपी डब्ल्यूएससी पेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक, इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये वे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आप बिल्कुल तैयारी नहीं करी, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने कुछ परसेंट पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट वो देख रहे होंगे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी होगी। ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो होता यह है कि जो एक तरह से एक ए ऑप्शन जैसे दिया है आपके एग्जाम में, तो ए ऑप्शन के 25 क्वेश्चन आपके ए ऑप्शन में होते हैं। ठीक, 25% ए ऑप्शन सही होता है। ठीक, फिर 25% बी और 25% सी और 25% सी के ऑप्शन सही होते हैं और 25% डी के। ठीक, ऐसे एग्जामिनर में एग्जाम सेट करता है। ठीक, यानी 25 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, 25% का बी और 25% का सी और 25% का डी। ठीक, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक, यानी एक एवरेज मान सकते हैं कि 25% का ऑप्शन ए सही होगा, 25% का ऑप्शन बी सही होगा, 25% का ऑप्शन सी सही होगा और 25% का डी, यानी 100% ये हो जाता है। ठीक, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके के क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट के ऑप्शन कैसे सही कर सकते हैं, हम एग्जाम में तुक्का कैसे लगा सकते हैं। ठीक, 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद लगातार एक ही ऑप्शन आए तब आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो ही सही होगा। जैसे आपने 3 लगातार ए ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं और उसमें आपने ए क्वेश्चन लगाया। ठीक, आपको लग रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन ए सही होगा, तो चौथा ऑप्शन जो होता है वो ए सही हो जाता है। ठीक, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही उत्तर होगा। यानी जीके क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि जीके क्वेश्चन जो सबसे लंबा ऑब्जेक्टिव होता है यानी ऑप्शन होता है वही क्वेश्चन आंसर हो जाता है। ठीक, यानी कि जो सबसे बड़ा बड़ा जो आंसर होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरी बात, जब सभी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो, बी या सी को चुनना हो। ठीक है, सभी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो तो बी या सी को चुनना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी बात, यदि आपको ए या बी में, ठीक नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट मिस हो गया है। ठीक, यदि ए या बी में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ए सा ऑप्शन सही होगा तो या बी, तो आपको बी पे टिक करना है। ठीक, किस पे? बी पे टिक करना है। ठीक, यदि आपको बी या सी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हमेशा बी या सी में नहीं, सी या डी में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन सही पर लगाना है। ठीक, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से सभी, ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कुछ क्वेश्चन में ऐसे ऐड कर देता है कि आपका इनमें से सभी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, तो ज़्यादातर देखा गया, लेकिन इनमें से सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी ज़्यादातर सही होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया हो अब उससे बचना है। ठीक, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था 25% ए, जैसे आपने 25% मतलब बहुत सारे ए लगा लिया, 25% से ज़्यादा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ए ही का यूज़ मैंने कर लिया, तो आप दूसरे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जिन्हें कुछ नहीं आता वो 10 क्वेश्चन पर किसी एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक। ठीक, आपने कोई ऑप्शन चुन लिया, जैसे ए चुन लिया। ठीक, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद डी, ऐसे ऐसे करके 10 ऑप्शन लगाने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन पर एक ए ही ऑप्शन लगाना है। ठीक, फिर 10 क्वेश्चन पर बी ऑप्शन लगाना है। ठीक, फिर 10 क्वेश्चन पर सी। अगर नहीं आ रहा, ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्शन लगातार ऐसे ही सेट किए जाते हैं। ठीक, कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ज़्यादातर देखा गया तो ऐसे ही आपका आंसर सही हो जाते हैं। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, 70 से 80 में ए ऑप्शन ज़्यादातर सही देखा गया है, 80 से 90 में बी और 90 से 100 में सी, और कॉम्प्रीहेंशन में ए या डी सही होता है। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन जैसे इंग्लिश का पोर्शन आएगा, कॉम्प्रीहेंशन में ए या डी ऑप्शन ज़्यादातर सही माना गया। ठीक, तो आज की वीडियो में मैंने अभी तक कॉम्प्रीहेंशन यानी इंग्लिश का भी मैंने बता दिया। ठीक, अब मैथ की बारी आती है। मैथ में क्या करना है, तो मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, मैथ में या तो सबसे बड़ी संख्या उत्तर होगी या सबसे छोटी संख्या उत्तर होगी। ठीक, आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक,
और बाकी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको पता करना है। जैसे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आपको कैसे सही करना है। सी या डी में होगा तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये आपको पहला मतलब जैसे मैंने बताया था कि जिन्हें कुछ नहीं आता वो 10 क्वेश्चन में 10 का सेट बनाए, तो पहला सेट कैसे बनाना है। तो पहले सेट में सी को चुनिएगा, दूसरे सेट में बी को, तीसरे सेट में ए को और चौथे सेट में डी को। ऐसा करने से ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्शन सही होते हैं, ठीक। ऐसे एग्जामिनर सेट करता है कॉपीज़ को, ठीक। क्या क्या, पहला सेट होगा सी का, दूसरा सेट बी का और तीसरा सेट ए का और चौथा डी का, ठीक। ट्राई करिएगा, अगर हो सकता है कि आपके बहुत ही ये यूनिक तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स दिला दे, ठीक। तो मैंने भी इन सभी ट्रिक्स को यूज़ किया है और तभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो एक भी ट्रिक ऐसी नहीं है जो फालतू, सभी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, अगर आपने इन ट्रिक्स को अगर कर लिया तो आपका जो चार्ट है तो वो आपका ग्रो ही करेगा, ठीक। यानी आपके मार्क्स बढ़ने ही वाले हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप एग्ज़ाम में अच्छे से तुक्का भी लगा के आएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।